हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे जैसे कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय खोलने का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे जो है हमारा अध्यापक वर्ग क्या करें क्या ना करें के असमंजस में फंसता जा रहा है। दोस्तों, इन्हीं बातों को क्लियर करने के लिए मैं वीडियोस बनाता हूं और आपको बार बार समझाता हूं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि स्कूल खुलने के बाद जो प्रथम 8 सप्ताह हैं, यानी हमें 8 सप्ताह में बच्चों के लिए जो है बेसलाइन आकलन करना है और शिक्षण कार्य करना है, फिर एंड लाइन आकलन करना है। 8 सप्ताह की जो कार्य योजना है उसे हमें समृद्ध कार्यक्रम के तहत जो मॉड्यूल प्राप्त होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें संपादित करना है। दोस्तों, सबसे बड़ी असमंजस कक्षा 1, 2, 3 को लेकर के है। आपको पता है कि जो आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका और आधारशिला मॉड्यूल दिया गया था उसमें कक्षा 1, 2 को एक साथ दिखाया गया था, लेकिन समृद्ध कार्यक्रम के तहत भाषा के लिए कक्षा 1 की अलग कक्षाएं होंगी और कक्षा 2 की अलग कक्षाएं होंगी। तो इसलिए मैं आपको जो है यह वीडियो बना के बता रहा हूं कि कक्षा 1 भाषा के 3 कालांश हैं। क्या कक्षा 1 भाषा का बेसलाइन आकलन होगा? दूसरे और तीसरे कालांश को किया गया मर्ज। तो तीनों कालांशों की शिक्षण योजना एवं कार्य योजना कैसे होगी, आइए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं जो भी आपको जानकारियाँ प्रदान कर रहा हूँ, ये सारी जानकारियाँ जो है आपको समृद्ध कार्यक्रम की जब बुकलेट प्राप्त हो जाएंगी तो आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो आप शून्य सप्ताह क्या है इसकी संकल्पना को समझ लीजिए। शून्य सप्ताह की संकल्पना एवं दैनिक कार्य योजना। 8 सप्ताह के इस भाषा शिक्षण योजना की शुरुआत के पहले स्कूल खुलते ही विद्यार्थियों के साथ 1 सप्ताह तक परिचय एवं वार्म अप गतिविधियों पर कार्य किया जाएगा। इसे हमने शून्य सप्ताह का नाम दिया है। इस संदर्शिका के पाठ 2 में हमने इस पर बातचीत की है। इस पाठ में हम शून्य सप्ताह की दैनिक कार्य योजना पर चर्चा करेंगे। इस सप्ताह में भी 120 मिनट उपलब्ध होंगे, लेकिन हम इसे मौखिक भाषा विकास या डिकोडिंग कालांश में विभाजित नहीं कर रहे हैं। इस सप्ताह में गतिविधियों को सीखने सिखाने के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल से जोड़ने के उद्देश्य से करवाया जाएगा। यह गतिविधियों के स्वरूप एवं कठिनाई के स्तर में देखा जा सकता है। शून्य सप्ताह की दैनिक कार्य योजना। देखिए, शून्य सप्ताह के 6 दिन में आपको क्या करना है। पहला है परिचय सत्र। सबसे पहले बच्चों को अपना नाम, उनके परिवार में कौन कौन है और उन्हें खाने में क्या पसंद है यह बताने को कहें। इससे पहले आप अपने बारे में बच्चों को बताएं। कहानी। सभी बच्चों को एक गोलाकार में बैठाएं एवं उन्हें स्थानीय भाषा में कोई कहानी पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 68 से दर्जी और हाथी कहानी भी सुना सकते हैं। कहानी सुनने के बाद आप इस कहानी पर बच्चों से थोड़ी बातचीत, कुछ साधारण और अनुभव वाले प्रश्न करें। उन्हें आप अपने मन से कोई भी चित्र बनाने को कह सकते हैं। चित्र बनाने के बाद इन पर आप बच्चों से अवश्य बात करें और जानने का प्रयास करें कि उन्होंने क्या और क्यों बनाया है। फिर मौखिक खेल गतिविधि। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 69 से क्या क्या होता है गतिविधि कराएं। फिर कविता। बच्चों को स्थानीय भाषा में कोई कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। फिर सभी बच्चों को आपके साथ साथ कविता गाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसे कम से कम 2-3 बार करें। बच्चों को भी हाव भाव के साथ कविता गाने को कहें। चित्र चार्ट पर चर्चा। चित्र चार्ट परिवार पर कार्य किया जाएगा। बच्चों को एक गोले में बिठाएं ताकि सभी को चित्र चार्ट दिख सके। चित्र चार्ट पर बच्चों के साथ बातचीत करें और सबसे पहले उन्हें चित्र में क्या क्या दिख रहा है उनके नाम बताने को कहें। बच्चे किसी भी भाषा में इन चीज़ों के नाम बता सकते हैं। फिर आप बच्चों से चित्र में क्या हो रहा है इस पर अनुमान लगाने को कहें। बच्चे शब्दों या अधूरे वाक्यों में अपनी बात बता सकते हैं। सभी प्रतिक्रियाओं को सुने और छोटे एवं सरल सवालों की मदद से चित्र के प्रति उनकी रुचि और उत्साह को बढ़ाएं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कक्षा 1 भाषा के जो 3 कालांश दिए गए हैं उस पर हमें कैसे कार्य करना है। मान लीजिए कि पहला सप्ताह तो शून्य सप्ताह है। जब आपको बुकलेट मिल जाएगी तो और भी जानकारियां हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मेन चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, कक्षा 1 में भाषा शिक्षण हेतु कुल 3 कालांश प्रस्तावित हैं। इन तीनों कालांशों में
कुल 120 मिनट का समय मिलेगा। प्रथम कालांश में कुल 40 मिनट में मौखिक भाषा विकास पर कार्य किया जाएगा। वहीं द्वितीय एवं तृतीय कालांश को एक साथ मर्ज करके लगभग 80 मिनट तक डिकोडिंग पर कार्य करने की योजना प्रस्तावित है। इन तीनों कालांशों में किस प्रकार कार्य किया जाएगा, इसकी विस्तृत योजना नीचे दी गई है। अब इन तीनों कालांशों को देखिए दोस्तों, प्रथम कालांश 40 मिनट है मौखिक भाषा विकास, और द्वितीय कालांश 40 मिनट, तृतीय कालांश 40 मिनट, दोनों को मर्ज करके 80 मिनट कर दिया, और ये 80 मिनट डिकोडिंग पर काम होना है। ठीक है, अब ये डिकोडिंग पर काम कैसे होगा, आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा। जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है उसमें जो है कुछ अलग है, लेकिन वो हमें सितंबर से शुरू करना है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका को हमें सितंबर से शुरू करना है, तो सितंबर के पहले की ये योजना जो है इसको हमें फॉलो करना है, समृद्धि कार्यक्रम। तो दो कालांशों को मिला के डिकोडिंग बना दिया गया। अब देखिए कालांश 1 में आपको किन चीज़ों पर कार्य करना है। कालांश 1 में आपको करना है क्या, कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियां, कविता, कहानी, पोस्टर प्रकार, कहानी प्रकार, चित्रों पर चर्चा, सहायक शिक्षण सामग्री, चित्र चार्ट, कविता, कहानी, पोस्टर, सहज 1 और कलरव 1 पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। और डिकोडिंग में ध्वनि चेतना, वर्ण पहचान प्रकार, मात्रा पहचान प्रकार, ब्लेंडिंग, वर्ण एवं अक्षरों को जोड़कर पढ़ने प्रकार, शब्द पठन प्रकार, बच्चों द्वारा कार्य पुस्तिका एवं कॉपी पर लेखन कार्य किया जाना प्रस्तावित है। ये जो है इस तरह से जो है इसकी कार्य योजना है। पहले कालांश में ये और दूसरे और तीसरे कालांश में डिकोडिंग में ये करना है। फिर समय विभाजन भी देख लीजिए इसमें कैसे करना है। कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने से संबंधित गतिविधियाँ 5 से 7 मिनट, पोस्टर, कहानी या चित्र पर चर्चा से संबंधित किसी एक गतिविधि पर कार्य 25 से 30 मिनट। ठीक इसी प्रकार से आप इधर साइड में ध्वनि चेतना पर 5 से 10 मिनट, वर्ण पहचान पर 20 से 25 मिनट, ब्लेंडिंग पर 10 से 15 मिनट, शब्द पठन पर 20 से 25 मिनट, लेखन कार्य पर 10 से 15 मिनट। यह एक सामान्य समय विभाजन है। दैनिक एवं साप्ताहिक रूप से इन गतिविधियों पर कैसे कार्य किया जाना है, इस पर आगे विस्तार से बातचीत की गई है। हाँ तो दोस्तों, अब आप यहाँ देखिए प्रथम कालांश यानी मौखिक भाषा विकास की साप्ताहिक कार्य योजना सप्ताह 1 से 8। पहले कालांश में जो है पहले सप्ताह से 8वें सप्ताह तक हमें क्या करना है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। कुल दिवस हैं 6 और 6 के 6 दिन भी हमें इस पर काम करना है। नीचे दी गई तालिका में मौखिक भाषा विकास की साप्ताहिक योजना दी गई है। इसे कलरव 1 एवं अन्य शिक्षण सामग्री को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहले सप्ताह में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बाल गीत, छोटी स्थानीय कहानी, मौखिक खेल गतिविधि प्रतिदिन, चित्र चार्ट पर चर्चा खेल, कविता पोस्टर, काशीफल, कहानी प्रकार, सहज 1 पाठ 4, चित्र पर चर्चा कलरव 1 पाठ 2, कहानी पोस्टर मेढक का गाना। पहले सप्ताह में ये चीज़ें हमें करनी है। फिर ऐसे ही दूसरे सप्ताह का जो है यहाँ पर दिया गया है, अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बाल गीत, छोटी स्थानीय कहानी, मौखिक खेल गतिविधि प्रतिदिन, चित्र चार्ट पर चर्चा खेल, कहानी पोस्टर भालू और मदारी, कहानी प्रकार सहज 1 पाठ 5, कविता प्रकार कलरव 1 पाठ 1 पहला दिन और कलरव 1 पाठ 4 दूसरा दिन। और ये उसके बाद आखिरी वाले में आपको इसमें जो है आपको आकलन एवं पुनरावृत्ति भी करना है। जो छठा दिन होगा, छठवें दिन आपको आकलन एवं पुनरावृत्ति भी करना है। ठीक है। फिर उसी तरह से यहाँ तीसरे सप्ताह का दिया गया है, देख रहे हैं आप कार्य योजना। तीसरे सप्ताह क्या करना है, फिर आपको चौथे सप्ताह क्या करना है, फिर आप देख रहे हैं 5वें सप्ताह, छठा सप्ताह, 7वां सप्ताह और 8वें सप्ताह। पूरे 8वें सप्ताह की पहले कालांश की कार्य योजना आपको यहाँ पर बता दी गई है। उपर्युक्त गतिविधियों पर कैसे कार्य किया जाएगा इसकी जानकारी एवं कार्य योजना के विस्तृत चरण इस संदर्शिका के भाग 3 में दिए गए हैं। इसके साथ ही अगले पाठ दैनिक शिक्षण योजना में भी इससे संबंधित चर्चा की गई है। तो ये 8 सप्ताह की कार्य योजना है। अब एक एक दिन की, पूरे 8 सप्ताह में 48 दिन होते हैं, एक एक दिन की शिक्षण योजना आपको दिखाते हैं, यहाँ पर दी हुई है। आप देख लीजिए दोस्तों, जो दूसरा और तीसरा कालांश जिसको मर्ज किया गया है डिकोडिंग वाला, उसमें क्या करना है। द्वितीय एवं तृतीय कालांश डिकोडिंग की साप्ताहिक कार्य योजना सप्ताह 1 से 8। नीचे दी गई तालिका में डिकोडिंग की साप्ताहिक योजना दी गई है। इसे कलरव 1 एवं कार्य पुस्तिका को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पहला सप्ताह देख पा रहे हैं, इस सप्ताह में क्या है, इस सप्ताह में प्रिंट से परिचय, ध्वनि चेतना, लेखन पूर्व अभ्यास पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है। आकलन एवं पुनरावृत्ति पर इस सप्ताह कोई कार्य नहीं किया जाएगा, परंतु सप्ताह 2 से लेकर 8 तक प्रति सप्ताह आकलन एवं पुनरावृत्ति की योजना प्रस्तावित है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दूसरे सप्ताह में आपको जो डिकोडिंग है आ, ई, उ,
ऊ इस प्रकार करना है, यानी वर्णों की पहचान कराना है, इनको बोलना सिखाना है और इनको लिखना सिखाना है और उसका आकलन एवं पुनरावृत्ति भी करना है। फिर तीसरे सप्ताह जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क ख ग घ और मात्रा आ। चौथे सप्ताह में चा छा जा झा और मात्रा ई। पांचवें सप्ताह में टा ठा डा ढा और मात्रा ई। छठवें सप्ताह में ता था दा धा और मात्रा ऊ। और सातवें सप्ताह में ना पा फा मात्रा ऊ, आकलन एवं पुनरावृत्ति। यानी इस तरह से आठवें सप्ताह में शब्द पठन का अभ्यास कराना है। तो इस तरह से जो है बच्चों को 8 सप्ताह में शब्दों तक हमें ले आना है, यानी वर्णों से शुरू करके शब्दों तक जो है उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना है और बोलना सिखाना है। दूसरे और तीसरे कालांश की एक कार्य योजना आपको दिखाई गई है। ध्वनि चेतना पर कार्य हर सप्ताह किया जाएगा, जिसका अनुमानित समय करीबन 5 से 10 मिनट का होगा। सप्ताह 1 से 5 में डिकोडिंग कालांश 2 की शुरुआत इस प्रकार करने से होगी। बाद में वर्ण और मात्रा पहचान के पहले चरण में जिस प्रकार ध्वनि चेतना पर कार्य किया जाता है वैसे ही कार्य किया जाएगा। इस पर आगे विस्तार से बातचीत की गई है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी दैनिक कार्य योजना क्या है। शिक्षण योजना यहाँ बना करके दी है, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप इसको संपादित करना है। देखिए दोस्तों, ये दिया है सप्ताह 1 पहले कालांश और दूसरे कालांश की। पहले कालांश में है मौखिक भाषा विकास कालांश 1, अनुकूल वातावरण बनाने के लिए बाल गीत 5 से 7 मिनट, चित्र चार्ट पर चर्चा खेत 25 से 30 मिनट। भाग 3 10 मौखिक भाषा विकास एवं डिकोडिंग की गतिविधियों का विवरण वाले पाठ में चित्र पर चर्चा पर चरणबद्ध तरीके से कैसे कार्य करना है, इस पर विस्तृत बातचीत की गई है। और इधर दूसरे और तीसरे कालांश में प्रिंट से परिचय 25 से 30 मिनट, ध्वनि चेतना 10 से 15 मिनट, लेखन पूर्व अभ्यास 15 से 20 मिनट। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, यानी इस तरह से आप अगर आप देखते चलेंगे जो है तो पूरे 6 दिन की पहले सप्ताह की कार्य योजना आपको यहाँ पर दे दिया। आपको कुछ करना नहीं है, ना कुछ बनाना है, सिर्फ इसको फॉलो करना है। इसमें जो लिखा है उसी तरह से आपको कार्य करना है। कोई इसके लिए विशेष शिक्षण योजना नहीं बनानी है। आपको इन्हीं बातों को डायरी में भी मेंशन करना है कि आपने क्या क्या किया है। इसी तरह से फिर दूसरे सप्ताह की आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा सप्ताह जब खत्म होगा तो आपका यहाँ पर तीसरा सप्ताह भी आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो आपको दी जा रही है बुकलेट, ये बहुत ही काम की है और आपका काम जो है बिल्कुल आसान कर देगी। इसको आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा। मैं इसके जो है PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं, वहां से आप इसको डाउनलोड करके विस्तृत रूप से दोस्तों पढ़ लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।